बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करके बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि यौम आशूरा को खुसूसियत के साथ और 1 तारीख़ यानी 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक बाज़ हज़रात ये सवाल करते हैं कि क्या इन दिनों में गोश्त, मछली खाना, अरहर की दाल खाना ये सब जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैंने इसके हवाले से एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ कि चाहे अरहर की दाल हो, चाहे गोश्त हो, चाहे मछली हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों को खाने के लिए हलाल फरमाया है। और शरीयत में कहीं भी कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है कि इन दिनों में आप अरहर की दाल ना खाएं, गोश्त ना खाएं या मछली ना खाएं। कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है। हमारे कुछ पहले ज़माने के बाज़ हज़रात हैं जो इन चीज़ों को राइज कर दिए हैं, खुसूसन औरतें जो हैं, बूढ़ी औरतें, उन्होंने इन चीज़ों को राइज कर दिया है। और आज हाल ये है कि हमारे माशरे में इसको ऐसा ज़रूरी समझा जाता है जैसे कुल दीन यही है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हलाल किया है तो आपको वो चीज़ खाने से कोई मना नहीं कर सकता है जब तक कि कोई हराम की दलील ना मिल जाए या मना की दलील ना मिल जाए। हाँ, ये बात है कि अगर आपका दिल नहीं करता है ना खाइए, लेकिन इसे ये समझना कि मना है, नाजायज़ है, ये सोच कर ना खाना, तो फिर ये शरीयत में आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी कोई हदीस और कोई रिवायत नहीं मिलती है। तो अरहर की दाल भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं, मछली वगैरह भी खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल, बाज़ हज़रात पूछते हैं कि क्या मुहर्रम के दिनों में खिचड़ा वगैरह पकाकर हम खिला सकते हैं या नहीं, और इमाम हुसैन के नाम पे फातिहा करा सकते हैं या नहीं, सबील वगैरह लगा सकते हैं या नहीं। तो आप जान लीजिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से, शहीदाने करबला के नाम से आप अपने घरों में कोई भी चीज़ पकाएं, उस पर फातिहा दिलाएं, गरीबों में तकसीम करें, लोगों में बांटें, मिठाइयाँ बांटें, सबील लगाएं, मिठाइयाँ तकसीम करें, खाना बनाकर खिलाएं, गोश्त बनाकर खिलाएं, मछली बनाकर खिलाएं, खिचड़ा बनाकर खिलाएं, और इसका इसाले सवाब आप शहीदाने करबला के नाम से करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका सवाब उनको पहुँचेगा और आपका भी मर्तबा इसमें ऊँचा होगा कि आपने बुजुर्गाने दीन, शहीदाने करबला की मोहब्बत में आपने लोगों को खिलाया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज़े रसूल हज़रत इमाम हुसैन और आपके जिगर पारों का फैज़ान भी आपको मिलेगा। तो शरबत पिलाना, सबील लगाना, खिचड़ा बनवाना, गोश्त वगैरह बनवा कर लोगों में खिलाना, ये सब जायज़ काम है। हाँ, बाज़ हमारे जो वहाबी दयाबना हैं वो इससे मना करते हैं। खैर, उनकी हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है कि हम जो इसाले सवाब करते हैं वो हमारे बुजुर्गाने दीन तक उसका सवाब पहुंचता है, या हम अपने मरहूमीन के नाम से करते हैं तो मरहूमीन तक उसका सवाब पहुंचता है। तो हमारा ये अकीदा, हमारा ये दस्तूर है, हमारे असलाफ ने ये किया है, हम इसे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका फैज़ान भी मिलता है। एक साहब ने ये भी पूछा है कि ये खिचड़ा बनाने का रिवाज कहाँ से हुआ। तो आपको बता दें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे लोग बनाकर खिलाते हैं, जायज़ है। इसका वजूद दरअसल सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के ज़माने से मिलता है। किताबुल क़लयूबी में एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दौर में जब तूफ़ान नूह आया तो कुछ गल्ले, कुछ जानवर और कुछ लोग तूफ़ान नूह के वक्त में हज़रत नूह की कश्ती में सवार हो गए थे। फिर जब कश्ती जोदी पहाड़ पर जाकर टकराई थी और वहाँ जाकर रुकी थी तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने कश्ती में जो अनाज मौजूद था, 7 किस्म के अनाज थे, उनको निकाला और मिक्स करके उसे बनाया। तो उस वक्त उसे बनाया गया था और उसी को खिचड़े के नाम से जाना जाता है। बल्कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि उस नाम से अरबी लफ्ज़ है, अरब में भी ये चीज़ बनाकर खाते पीते हैं और उसका एक खुसूसी नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगा। तो ये खिचड़ा बनाने का सबूत जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के उसी दौर से है। और बाद में हमारे चूँकि इस 10 मुहर्रमुल हराम को खुसूसियत के साथ
اہل بیت کرام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ آیا تو ہم جو نیاز وغیرہ کرواتے ہیں تو وہ شہیدان کربلا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ کھچڑا نہیں بنوانا چاہیے یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ موجود ہے اور اسے بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ شرح عقائد نصفیہ جو عموماً سارے مکاتب فکر کے لوگ پڑھاتے ہیں اپنی کتابوں میں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں خصوصاً عاشورہ کے دن شربت پلانا، کھانا کھلانا، نیاز وغیرہ کرنا، کھچڑا بنوانا، یہ ساری چیزیں مباح ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر کوئی بدعت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے، یہ حلال چیزیں ہیں اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پورا بتایا ہوا مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ کمنٹ ضرور کریں، آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔